डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना चौहान सर। आज का है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो आज हम दो बॉन्ड देखेंगे, आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो चलो अब शुरू करते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड है क्या बच्चों? The bond is formed when the electrons are transferred from one atom to another atom. Clear? The bond is formed by the transfer of electrons from one atom to another atom. अब आयोनिक बॉन्ड किसमें फॉर्म होता है बच्चों? आयोनिक बॉन्ड इज अ फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। किसमें फॉर्म होता है? बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स मीन्स बच्चों द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन मेटल बच्चों द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया? अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जो एलिमेंट्स एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसे कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोनिगेटिव। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव। इतना समझ में आ गया? आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। क्लियर? मेटल डोनेट द इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल गेन द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है इलेक्ट्रोनिगेटिव। क्लियर? चलो तो आप एग्जाम्पल देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो वेरी सिंपल एग्जाम्पल हम लेते हैं, दैट इज कॉमन टेबल सॉल्ट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। चलो, सोडियम का सिंबल है सर Na, क्लोरीन का सिंबल है सर Cl। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का है सर 281, क्लोरीन का है सर 287। क्लियर बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसमें 1 और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 7। अब यहाँ क्या होगा बच्चों? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनिक बॉन्ड मिलेगा बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन आइटम टू another atom and they complete their octet and to form ionic bond. क्लियर? अब यहाँ देखो बच्चों, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ऑक्टेट कंप्लीट करेगा एंड टू फॉर्म बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2-8, इसका हो गया 2-8-8। इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया निगेटिव चार्ज। अब समझ में आ गई डेफिनेशन? द बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन आइटम टू another atom and to complete its octet and to form ionic bond. क्लियर? अब आयोनिक बॉन्ड किसके बीच में है बच्चों? Na पॉजिटिव मीन्स कटायन एंड Cl निगेटिव मीन्स अनायन। क्लियर? ओके। और नेक्स्ट, अब ये जो कटायन है और अनायन है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड निगेटिवली चार्ज आयंस।
इसमें कौन सा फोर्स रहता है? इसमें रहता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो तो हमें पता ही है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर बच्चों? और सेकंड नेम देखो आप आयोनिक बॉन्ड का, सेकंड है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। Ionic bond is also called as electrovalence bond. क्योंकि electrovalence bonds means Q, इसलिए क्योंकि the force of attraction between cation and anion is the electrostatic force of attraction. Therefore, it is also known as electrovalent bond. समझ में आ गया बच्चों? Ionic bond means the bond is formed when the electron is transferred from one atom to another atom. उसके बाद मैंने क्या बताया था? Ionic bond is formed between metals and non-metals, मेटल और नॉन मेटल। मेटल मतलब मैंने क्या बताया था? The tendency of electron to donate the electrons, the tendency of element to donate the electrons, और non-metal the tendency of element to gain the electrons। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो है इलेक्ट्रो निगेटिव। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद कटायन, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अनायन, पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयंस, इनके बीच में कौन सा फोर्स रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड आयोनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? समझ में आ गया? एनी डाउट? वेरी गुड। अब नेक्स्ट है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है बच्चों? इट इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, म्यूचुअल शेयरिंग of electron pairs between the two atoms। क्लियर? तो चलो अब देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। The covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons between the two atoms। म्यूचुअल शेयरिंग होगी बच्चों between the two atoms। अब कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होगा? नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल और नॉन मेटल्स, इनके बीच में ही फॉर्म होगा कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं formation of H2 molecule, formation of H2 molecule। चलो तो बच्चों ये हो गया हाइड्रोजन प्लस ये हो गया हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के एटम्स है और इनके बीच में क्या मिलेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा मिलेगा? बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन pairs and they complete their doublets or octet and to form a covalent bond। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर? 1 है, मतलब इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों को ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, मतलब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अब
ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा क्योंकि नॉन मेटल है, ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा क्योंकि नॉन मेटल है। फिर ये क्या करेंगे बच्चों, ये करेंगे इलेक्ट्रॉन शेयर। इन्होंने किया इलेक्ट्रॉन शेयर और इसका हो गया ड्यूप्लेट कंप्लीट। फिर इसने किया इसका इलेक्ट्रॉन शेयर, इसका भी हो गया ड्यूप्लेट कंप्लीट। और इनके बीच में क्या मिला बच्चों, कोहेलेंट बॉन्ड। ये दोनों एक में को इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। क्लियर। तो फिर ये दो एलिमेंट्स करेंगे क्या, दे आर शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर म्यूचुअली शेयर करेंगे एंड टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया, क्लियर। अगर हाइड्रोजन है तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करेंगे और बाकी एलिमेंट्स क्या कंप्लीट करेंगे बच्चों, ऑक्टेट। अनदर एग्जाम्पल्स इज, वेरी सिंपल एग्जाम्पल हम लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन CH4। तो CH4 का स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, कार्बन की वैलेंसी है 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। समझ में आ रहा है। ये जो 4 बॉन्ड्स है ये कौन से बॉन्ड है बच्चों, कोहेलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड है, कोहेलेंट बॉन्ड। एंड दिस बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो चलो देखते हैं। कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर है सर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है सर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1। तो यहाँ कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चलो देखते हैं। ये हो गया सर कार्बन। क्लियर। कार्बन के पास यहां लेता हूं बच्चों, ये हो गया कार्बन। क्लियर। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज 4 सर, 1 2 3 4। आप देखो हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1। हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है। अब यहां क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग। देखो म्यूचुअल शेयरिंग, ये हाइड्रोजन ने ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। ये हाइड्रोजन ने ये शेयर किया, ड्यूप्लेट्स कंप्लीट। यहाँ पे ड्यूप्लेट्स कंप्लीट, यहाँ पे ड्यूप्लेट्स कंप्लीट। क्लियर। अब कार्बन क्या कंप्लीट करेगा बच्चों, ऑक्टेट बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखो ये हो गया कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस तरीके से ये बन गया पहला कोवेलेंट बॉन्ड, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ बाय द म्यूचुअल शेयरिंग। समझ में आ रहा है ना, बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर की दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग किया है बिटवीन द एटम्स एंड टू फॉर्म द कोहेलेंट बॉन्ड। क्लियर बच्चों, सब समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।